बिहार सेमेस्टर 2 इंग्लिश माइनर पेपर का ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसे मैं आपको नोट्स के साथ बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझाऊंगा। अगर मेरा ये नोट्स आपको हेल्पफुल लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। क्वेश्चन है दोस्तों, राइट द शॉर्ट समरी ऑफ द पॉट ऑफ गोल्ड। मतलब द पॉट ऑफ गोल्ड का शॉर्ट समरी यानी सारांश आपको लिखना है। पॉट का मतलब दोस्तों घड़ा होता है और गोल्ड मतलब सोना यानी सोने का घड़ा। आंसर आपको कुछ इस प्रकार लिखना है, द पॉट ऑफ गोल्ड हैज बीन ब्यूटीफुल्ली रिटन बाय टाइटस मैक्सस प्लोटस। द पॉट ऑफ गोल्ड सुंदर तरीके से टाइटस मैक्सस प्लोटस के द्वारा लिखा गया है। हु इज नॉन एज द फादर ऑफ कॉमेडी, जिन्हें यानी प्लोटस को फादर ऑफ कॉमेडी के नाम से भी जाना जाता है। ही वॉज द ग्रेटेस्ट रोमन राइटर, वह सबसे महान रोमन लेखक थे। ही वॉज बोर्न इन 254 BC एंड डाइड इन 184 BC अप्रोक्सीमेटली। अप्रोक्सीमेटली का मतलब होता है दोस्तों अनुमान लगाना यानी करीब करीब। इनका जन्म और मृत्यु सही क्लियर नहीं है, लेकिन माना गया है कि इनका जन्म 254 BC में हुआ था और मृत्यु 184 BC में, मतलब ईसा पूर्व में। ही वर्कड एज वर्कर एंड एक्टर, उन्होंने काम किया था वर्कर और एक्टर के रूप में। बट ड्यू टू सम डेट, लेकिन कुछ कर्ज के कारण ही बिकेम अ स्लेव, वह एक गुलाम बन गए थे। ड्यू टू हिज स्टाइल ऑफ कॉमेडी, उनके कॉमेडी के तरीके के कारण, स्टाइल का मतलब तरीका। ही बिकेम द रोल मॉडल ऑफ मेनी राइटर्स, वह बहुत सारे लेखकों के रोल मॉडल यानी आदर्श बन गए थे। ही रोट 130 कॉमेडीज, उन्होंने 130 कॉमेडीज लिखा। बट इट इज़ बिलीव्ड सो, लेकिन ऐसा विश्वास किया जाता है कि दैट का हिंदी की ही रोट ओनली 21 बुक्स कंप्लीटली। ऐसा माना जाता है दोस्तों कि 21 पुस्तकें ही उन्होंने पूरी तरह से लिखा था यानी पूरा कंप्लीट किया था। हिज इम्पॉर्टेंट एंड फेमस बुक्स आर एलुलेरिया और द पॉट ऑफ गोल्ड। उनका महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध पुस्तकें जो थी वो था एलुलेरिया। अब दोस्तों यहाँ और करके द पॉट ऑफ गोल्ड इसलिए लिखा गया है क्योंकि एलुलेरिया बुक को जब इंग्लिश में कन्वर्ट किया गया, उसका ट्रांसलेशन किया गया, तो उसका नाम द पॉट ऑफ गोल्ड रख दिया गया। दूसरा बुक का नाम है दोस्तों मैन एक्मी एंड सोर। इसका ये मतलब नहीं दोस्तों कि उन्होंने ये 2 बुक ही लिखा था, आपको पहले से ही बता दिया गया है कि उन्होंने 130 बुक्स लिखा था, जिसमें 21 बुक्स उन्होंने पूरी तरह से लिखा था। अब सारे बुक्स का नाम याद रखना पॉसिबल नहीं है और इससे समरी आपका बहुत ज़्यादा बड़ा भी हो जाएगा, तो आपके शॉर्ट और सटीक समरी के लिए 2 बुक्स काफ़ी है दोस्तों। इतना लेखक परिचय काफ़ी है दोस्तों। अब इसके बाद हम लोग कैरेक्टर्स जो प्ले में आने वाले हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं ताकि कहानी समझने में आसान हो। दोस्तों इस प्ले का जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स है उसी को हम डिस्कस किए हैं यहाँ पे। बाकी कैरेक्टर्स को मैं प्ले में डिस्कस कर दूंगा नोट में। तो पहला कैरेक्टर है लार फेमिलियरिस। ये एक हाउस होल्ड डाइटी है। डाइटी का मतलब होता है दोस्तों, इसको घोस्ट भी बोल सकते हैं या एक रक्षक भी बोल सकते हैं। दूसरा है यूक्लियो, जो इस प्ले का सबसे मेन कैरेक्टर है, पूरा कहानी इसी पे आधारित है दोस्तों। नेक्स्ट है फेडेरिया, जो यूक्लियो की बेटी है और कह सकते हैं इस प्ले की हीरोइन भी। नेक्स्ट है लाइकोनाइडिस, ये एक यंग मैन है और फेडेरिया का एक बार इसने रेप कर दिया था और फिर इन दोनों के बीच प्यार भी हो गया था और अंत में फेडेरिया के साथ इसी का शादी हो जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों मेगाडोरस, ये एक रिच मैन है और अंकल है लाइकोनिडस का। नेक्स्ट दोस्तों इनोमिया, जो मेगाडोरस की बहन है और लाइकोनिडस की माँ है। इन सब के अलावा कुछ नौकर है दोस्तों जिसको मैं प्ले में डिस्कस कर दूंगा। तो चलिए अब हम लोग समरी को स्टार्ट करते हैं। द प्ले बिगिंस विथ अ मोनोलॉग बाय लार फेमिलियरिस हु इज द डाइटी ऑफ इकोलियोस हाउस। लार फेमिलियरिस जो इकोलियोस के हाउस का डाइटी यानी रक्षक होता है, उसी से स्टार्ट होता है, शुरू होता है एक मोनोलॉग के द्वारा यानी स्वागत भाषण के द्वारा। ही सेज दैट, वह कहता है कि
द ग्रैंडफादर ऑफ इकोलियो वॉज अ वेरी माइजर पर्सन। इकोलियो के दादा बहुत ही ज़्यादा कंजूस व्यक्ति थे। एंड ही हिड अ पोट ऑफ गोल्ड इन अ सीक्रेट प्लेस, और उन्होंने एक पोट ऑफ गोल्ड मतलब एक सोने का घड़ा एक रहस्यमय जगह पर छिपा रखा था। विदाउट इन्फॉर्मिंग इट एनी वन ऑफ द फैमिली एक्सेप्ट द डाइटी, और इसकी सूचना यानी द पोट ऑफ गोल्ड की सूचना परिवार के किसी भी सदस्य को नहीं दिया था उसने, लेकिन डाइटी को इसका पता था, यानी डाइटी को वो बता दिया था। द डाइटी वॉज द ओनली वन हु न्यू दैट वेयर वॉज द पोट ऑफ गोल्ड आफ्टर द डेथ ऑफ इकोलियोस ग्रैंडफादर। इकोलियोस के दादा के मौत के बाद सोने का घड़ा कहाँ पे रखा गया है, यानी उसके दादा कहाँ रखे हैं, इस बात का पता केवल और केवल डाइटी को ही था। द डाइटी डिस्क्लोजेस द सीक्रेट ऑफ गोल्ड टू इकोलियोस। डाइटी ने गोल्ड के रहस्य का पता इकोलियोस को बता दिया। बिकॉज क्योंकि द डाइटी वांटेड टू सी फेडेरिया हैप्पी, क्योंकि डाइटी जो है वो फेडेरिया को खुश देखना चाहता था। अब दोस्तों यहाँ पे बात यह है कि जो डाइटी है इसका मान सम्मान ना इकोलियोस के दादा करते थे और ना इकोलियो करता था, लेकिन ये फेडेरिया जो है हमेशा डाइटी को कुछ ना कुछ ऑफर करते रहती थी, इसलिए डाइटी फेडेरिया को बहुत ज़्यादा मानता था। इकोलियो गेट्स द पोट ऑफ गोल्ड। इकोलियो को पोट ऑफ गोल्ड मिल जाता है, बट ही हाइड्स द पोट ऑफ गोल्ड टू एवरीवन इवन हिज डॉटर। लेकिन उसने पोट ऑफ गोल्ड को छिपा रखा है, यहाँ तक कि अपने बेटी तक को इसके बारे में नहीं बताता है। इन द मीन टाइम, उसी वक्त फेडेरिया एंड लाइकोनाइडिस फॉल इन लव विद ईच अदर। फेडेरिया और लाइकोनाइडिस एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। एंड फेडेरिया गेट्स प्रेग्नेंट बट हाइड्स फ्रॉम हर फादर। लेकिन फेडेरिया प्रेग्नेंट हो जाती है, लेकिन अपने पापा से इस बात को छिपाती है कि वो प्रेग्नेंट है। ऑन द अदर हैंड, लेकिन दूसरी तरफ देखिए दोस्तों क्या होता है। मेगाडोरस वांट्स टू मैरी विथ फेडेरिया। मेगाडोरस कौन है दोस्तों? वो लाइकोनाइडिस का अंकल है, यानी उसका एज बहुत ज़्यादा होगा। वो फेडेरिया से शादी करना चाहता है। सो इसलिए ही गोज टू इकोलियो टू आस्क फॉर द हैंड ऑफ हिज डॉटर फेडेरिया। वह इकोलियोस के पास जाता है उसकी बेटी फेडेरिया का हाथ मांगने के लिए। इकोलियो फर्स्टली डज नॉट बिलीव। इकोलियो को पहले तो विश्वास नहीं होता है दैट की द रिच मैन मेगाडोरस वांट्स टू मैरी विथ हिज डॉटर, कि इतना अमीर आदमी है मेगाडोरस, और इकोलियो एक गरीब व्यक्ति था जब तक कि उसके पास द पोट ऑफ गोल्ड नहीं था। लेकिन अभी भी इसके रहने सहने का जो स्तर है दोस्तों वो गरीब की तरह ही था, इसलिए उसे विश्वास नहीं होता है कि इतना अमीर व्यक्ति जो मेगाडोरस है वो उसकी बेटी से शादी करना चाहता है। बट सुन, लेकिन जल्द ही डाउट्स दैट, उसे शक होता है कि मे बी हो सकता है मेगाडोरस गेट्स टू नो अबाउट द पोट ऑफ गोल्ड। मेगाडोरस को पता चल गया होगा पोट ऑफ गोल्ड के बारे में। एंड सो ही हैज, यहाँ दोस्तों कोमा लग के जो एस है उसका मतलब ही हैज है, कम टू हिम फॉर आस्किंग फॉर द हैंड ऑफ हिज डॉटर। वह आया है उसकी बेटी का हाथ मांगने के लिए। बट आफ्टर समटाइम्स, लेकिन कुछ समय के बाद, वेन इकोलियो इज श्योर, जब इकोलियो श्योर हो गया, निश्चित हो गया दैट की मेगाडोरस डज नॉट नो एनीथिंग अबाउट द पोट ऑफ गोल्ड, कि मेगाडोरस को पोट ऑफ गोल्ड के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है, ही गेट्स रेडी, वो तैयार हो जाता है, एंड सेज दैट, और कहता है कि हिज डॉटर विल मैरी विथ यू, उसकी बेटी तुमसे शादी करेगी। मेगाडोरस डज नॉट आस्क एनी डॉरी एज वेल। मेगाडोरस दहेज की भी मांग नहीं करता है। इकोलियो वॉज वेरी रेस्टलेस ड्यू टू द पॉट ऑफ गोल्ड। इकोलियो को जब से पॉट ऑफ गोल्ड मिला था वो बहुत बेचैन रहने लगा था। नाउ ही ऑफन स्कॉल्डेड हिज मैड इन एनी मैटर। अब वह प्रायः अपने नौकरानी को किसी भी बात पर बहुत डांटता था। इकोलियो बरीज द पॉट ऑफ गोल्ड। इकोलियो पॉट ऑफ गोल्ड को गाड़ देता है। बट द सर्वेंट ऑफ लाइकोनाइट्स नेम्ड स्ट्रोबिलस सीज द पॉट ऑफ गोल्ड। जब इकोलियो पोट ऑफ गोल्ड को गाड़ रहा था तब उसी वक्त लाइकोनिडस का जो सर्वेंट यानी नौकर है स्ट्रोबिलस,
वह उसे ऐसा करते देख लेता है एंड स्टील्स द पॉट ऑफ गोल्ड, और पॉट ऑफ गोल्ड को चोरी कर लेता है। इन द मीन टाइम, उसी समय लाइकोनाइट्स गोज टू हिज मदर, लाइकोनाइट्स अपनी माँ के पास जाता है एंड टेल्स हर, और उससे कहता है दैट की हाउ इन द फेस्टिवल ऑफ हार्वेस्ट, कि कैसे हार्वेस्ट के फेस्टिवल में ही सिड्यूस्ड फेडेरिया, उसने फेडेरिया को सिड्यूस्ड किया, उसका रेप किया। बट ही आल्सो सेज दैट, वह ये भी कहता है ही वॉज इन ड्रंक दैट टाइम, कि उस समय वह नशे में था। मतलब फेडेरिया का सिड्यूस्ड करते समय वो होश में नहीं था, नशे में था। लाइकोनाइट्स आल्सो टेल्स हिज मदर दैट, लाइकोनाइट्स अपने माँ से ये भी कहता है कि ही वॉन्ट्स टू मैरी विथ फेडेरिया, कि वो फेडेरिया से शादी करना चाहता है। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ इकोलियो गेट्स टू नो दैट, इकोलियो को पता चल जाता है कि हिज पॉट ऑफ गोल्ड हैज बीन स्टोलन बाय एनीवन, कि किसी के द्वारा उसका पॉट ऑफ गोल्ड यानी सोने का घड़ा चोरी कर लिया गया है। एंड सो, और इसलिए ही बिगिन्स टू क्राई बाय सेइंग दैट हिज एवरीथिंग वॉज ruined, हिज एवरीथिंग वॉज ruined, वह रोने लगता है चिल्ला चिल्ला कर, यह कहते हुए कि उसका सब कुछ लुट गया, उसका सब कुछ लुट गया, क्योंकि अब तो उसका जान दोस्तों पॉट ऑफ गोल्ड में ही था और वो किसी ने चोरी कर लिया था। लाइकोनाइट्स हियर द क्राइंग ऑफ इकोलियो, लाइकोनाइट्स इकोलियो के रोने की आवाज़ सुनता है, क्योंकि दोनों का घर लगभग आसपास में ही था दोस्तों। एंड थिंक्स दैट, और सोचता है कि इकोलियो हैज़ नोन द स्टोरी ऑफ हिज डॉटर, कि हो सकता है इकोलियो को अपने बेटी की कहानी पता चल गई होगी। दैट की सी हैज बिन सिड्यूस्ड बाय एनीवन, कि वह किसी के द्वारा सिड्यूस्ड की गई है, यानी उसका रेप किया गया है। सो ही गोज टू इकोलियो, इसलिए वह इकोलियो के पास जाता है, यानी लाइकोनाइट्स इकोलियो के पास जाता है। एंड सेज दैट, और कहता है कि ड्यू टू मी, मेरे कारण, योर एवरीथिंग वॉज ruined, आपका सब कुछ लुट गया। एज इकोलियो हियर्स दिस, जैसे ही इकोलियो ने लाइकोनाइट्स से यह बात सुनी, ही थिंक्स दैट, वो सोचता है कि लाइकोनाइट्स हैज स्टोलन हिज पॉट ऑफ गोल्ड, कि लाइकोनाइट्स ही उसके पॉट ऑफ गोल्ड की चोरी की है। एंड नाउ, और अब, ही इज एक्सेप्टिंग हिज मिस्टेक, वह अपने गलती को स्वीकार कर रहा है। इकोलियो टेल्स हिम दैट, इकोलियो उससे कहता है कि हाउ डेयर यू टू स्टील माई पॉट ऑफ गोल्ड, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पॉट ऑफ गोल्ड की चोरी करने की। लाइकोनाइट टेल्स पॉट ऑफ गोल्ड, लाइकोनाइट्स कहता है सोने का घड़ा। यू मीन योर पॉट ऑफ गोल्ड हैज बीन स्टोलन, आपका मतलब आपका सोने का घड़ा चोरी हो चुका है। एंड सो यू वर क्राइंग, और इसलिए आप रो रहे थे। इकोलियो सेज यस, इकोलियो कहता है हाँ। अब दोस्तों यहाँ पे होता यह है कि इकोलियो अपने पॉट ऑफ गोल्ड के लिए रोता है, और लाइकोनाइट्स को लगता है कि वह जान चुका है कि उसकी बेटी का सब कुछ लुट गया, यानी उसका रेप हो चुका है। लाइकोनाइट्स सेज दैट यू नो वेरी वेल दैट, लाइकोनाइट्स कहता है कि आपको अच्छे से पता है कि माई अंकल इज़ वेरी रिच मैन, कि मेरे जो अंकल है वो बहुत ज़्यादा अमीर व्यक्ति है। एंड सो आई डोंट नीड टू स्टील, इसलिए मुझे चोरी करने की तो ज़रूरत नहीं है, बिकॉज, क्योंकि आई हैव एवरीथिंग, मेरे पास सब कुछ है। इकोलियो टेल्स हिम दैट, इकोलियो उससे कहता है कि देन वाई यू आर टेलिंग मी दैट ड्यू टू मी योर एवरीथिंग वॉज ruined, तो तुम क्यों कह रहे थे कि मेरे कारण आपका सब कुछ लुट गया। लाइकोनाइट्स टेल्स द इंटायर स्टोरी दैट हाउ ही वॉज इन ड्रंक सिड्यूस्ड हिज डॉटर फेडेरिया। लाइकोनाइट्स को महसूस हो चुका था कि यही सही समय है सारी कहानी बताने का, इसलिए वो सारी कहानी कहता है कि कैसे उसने नशे में उसकी बेटी फेडेरिया का सिड्यूस्ड किया, यानी उसका रेप किया। ही आल्सो सेज दैट, वह ये भी कहता है कि ही लव्स हिज डॉटर, कि वह उसकी बेटी से प्यार करता है। एंड सो ही वांट्स टू मैरी विथ फेडेरिया, और इसलिए वह उसकी बेटी फेडेरिया से शादी करना चाहता है। द मदर ऑफ लाइकोनाइट्स मेक्स हिज ब्रदर मेगाडोरस अंडरस्टैंड बाय टेलिंग द इंटायर स्टोरी ऑफ हर सन। अब इधर दोस्तों क्या होता है, लाइकोनाइट्स की जो माँ थी वह अपने भाई मेगाडोरस को समझा देती है सारी कहानी सुनाकर जो उसकी बेटे ने फेडेरिया के साथ
किया था। द थिप स्ट्रोबुलस कम्स टू हिज मास्टर लाइकोनाइट्स विद द पोट ऑफ गोल्ड। जो चोर था दोस्तों स्ट्रोबुलस, ये किसका नौकर था? लाइकोनाइट्स का। वह अपने मालिक यानी लाइकोनाइट्स के पास आता है पोट ऑफ गोल्ड के साथ। सीइंग द पोट ऑफ गोल्ड, पोट ऑफ गोल्ड को देखकर लाइकोनाइट्स टेल्स हिम टू गेट दैट बैक। लाइकोनाइट्स स्ट्रोबुलस को कहता है कि इसे वापस कर दो इकोलियो को, बट स्ट्रोबुलस रिफ्यूजेस टू गेट बैक, मना कर देता है वापस देने से। लाइकोनाइट्स एनी हाउ मेक्स हिम अंडरस्टैंड, लाइकोनाइट्स किसी भी तरह उसे समझाता है। इन गेट द पोट ऑफ गोल्ड, और पोट ऑफ गोल्ड को प्राप्त कर लेता है यानी उससे अपने पास ले लेता है। इकोलियो कम्स इन एंग्री मूड टू मेगाडोरस, इकोलियो गुस्से में मेगाडोरस के पास आता है। इन कंप्लेन्स अबाउट लाइकोनाइट्स, और लाइकोनाइट्स के बारे में कंप्लेन करता है, उसकी शिकायत करता है। इन टेल्स हिम दैट, और उससे कहता है कि नाउ यू डिसाइड व्हाट विल हैपन विथ माई लविंग डॉटर, अब आपको फैसला करना है कि क्या होगा मेरी प्यारी बेटी फेडेरिया के साथ। जाहिर सी बात है दोस्तों, कोई भी फादर जब उसके बेटी के साथ ऐसा होगा तो वो कंप्लेन और गुस्सा करेगा ही। मेगाडोरस टेल्स हिम दैट, मेगाडोरस उससे कहता है कि नाउ अब लाइकोनाइट्स विल मैरी विथ योर डॉटर, कि अब मैं नहीं लाइकोनाइट्स तुम्हारी बेटी से शादी करेगा। एंड ही विल मेक योर डॉटर वेरी हैप्पी, और वो तुम्हारी बेटी को बहुत खुश रखेगा। एट द मीन टाइम, उसी समय जब ये सारा कुछ हो रहा था, लाइकोनाइट्स कम्स विद द पोट ऑफ गोल्ड, लाइकोनाइट्स जो अपने नौकर स्ट्रोबुलस से वो पोट ऑफ गोल्ड ले लिया था उसी के साथ वहाँ पे आता है। एंड गिव्स टू इकोलियो, और वो पोट ऑफ गोल्ड इकोलियो को दे देता है। टू गेट द पोट ऑफ गोल्ड बैक, पोट ऑफ गोल्ड को वापस पाकर इकोलियो बिकम्स वेरी हैप्पी, इकोलियो बहुत खुश होता है। एंड गेट्स रेडी टू एक्सेप्ट लाइकोनाइट्स एज हिज सन इन लॉ, और तैयार हो जाता है लाइकोनाइट्स को अपने दामाद के रूप में स्वीकार करने के लिए। ही आल्सो गिव्स द पोट ऑफ गोल्ड टू लाइकोनाइट्स एज डॉरी, और दहेज के रूप में इकोलियो वो पोट ऑफ गोल्ड लाइकोनाइट्स को दे भी देता है। दोस्तों अगर आपको फुल में फुल मार्क्स चाहिए तो इतना लिखने के बाद पैराग्राफ चेंज करके आपको इन द कंक्लूजन जरूर लिखना चाहिए। और हाँ, अगर मेरा नोट्स आपको लग रहा है कि हेल्पफुल हो रहा है तो यार सब्सक्राइब करके जुड़ जाए मेरे चैनल के साथ, और इसे अधिक से अधिक लाइक करें और शेयर करें। इन द कंक्लूजन मतलब संक्षेप में या निष्कर्षता, वी सी दैट, हम लोग देखते हैं कि द एंटायर स्टोरी वाज ऑलरेडी डिसाइडेड बाय लार फेमिलियरिज, ये सारी कहानी पहले से ही लार फेमिलियरिज जो एक डाइटी था, एक रक्षक था उस घर का, वो पहले से ही ये सब डिसाइड करके रखा हुआ था। बिकॉज क्योंकि ही वांट्स टू सी फेडेरिया हैप्पी, क्योंकि वो फेडेरिया को खुश देखना चाहता है। एंड आल्सो वांट्स दैट, और ये भी चाहता है कि फेडेरिया बिकम्स द ओनली ऑनर ऑफ द पोट ऑफ गोल्ड, कि केवल फेडेरिया ही इस पोट ऑफ गोल्ड की मालकिन बने। द प्ले द पोट ऑफ गोल्ड हैज़ बिन ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय अ ग्रेट इंग्लिश राइटर E.F. वॉल्टिंग। ये जो प्ले है द पोट ऑफ गोल्ड, इसको अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था एक महान इंग्लिश के राइटर E.F. वॉल्टिंग के द्वारा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।